हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। और BSV 2014 में पूछा हुआ सवाल है ना, 5 मार्क्स में पूछा है। इस तरह का सवाल पूछते रहता है। और भी सवाल जो है 2 से 2, 3, 4, 5 सवाल इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में पूछेगा, एक सवाल रहता ही है। तो चलिए देखते हैं। अवयव का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण का हल करें। समीकरण निकाय दिया हुआ यहाँ पे है ना। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में उसके बाद लिखने के बाद ये जो पॉइंट है देना जरूरी है। दिए गए समीकरण निकाय, इस निकाय को लिख लेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। उसके बाद माना कि ये बराबर 1 1 ये सब आ रहा है कहाँ से। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट जो है यहाँ, तो एक्स के कोफिशिएंट के स्तंभ में पहला स्तंभ, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 3। तो 1 2 3। फिर उसके बाद बाई का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, बाई का 1, बाई का +1, बाई का -2, तो 1 1 -2। फिर इसी तरह यहाँ पर जेड का 1 तो 1, जेड का -3 तो -3, जेड का +1 तो +1 लिख दी। अब बी कहाँ से आया, बी 6 -5 2, यहाँ से x y z मान लिए। अब ए का सारणिक निकाल दिए। ए का सारणिक बराबर होता है 1। यहाँ पे ये वाला जो 1 है, 1 को बाहर निकालेंगे। तो ये वाला 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आएगा उसको डिलीट करना है। 1 को बाहर निकाल लिए, इस वाला 1 को बाहर, 1 गया। तो केवल ये 1 माइनस और -2 -3 गुना करेंगे तो +6। अब 1 -6 हो जाएगा है ना। फिर उसके बाद यहाँ प्लस होता है माइनस प्लस है ना। तो -1 को बाहर निकालेंगे तो 2, -1 को बाहर निकले तो ये गया और ये गया। तो 1 × 2 2 और 3 -3 -9। अब माइनस एक और एक्स्ट्रा है तो +9 2 ये हो जाएगा। फिर इस वाला 1 को निकालेंगे। इस वाला 1 को जब निकालेंगे यहाँ पे तो 1 बाहर आ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। तो -4 -3 -4 -3 -7 सभी को जोड़ने के बाद ये तीनों को जोड़ देंगे तो -23 आ गया। इसका मतलब होगा कि ए इन्वर्स का अस्तित्व है। क्लियर। अब उसके बाद जो आएगा आपको यहाँ से अवयव ए के प्रत्येक अवयव के सहखंड के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला आता है। फार्मूला ये होता है ना, ये होता है। देखो यहाँ पर बी क्यों नहीं, इसलिए ए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए तो यहाँ पर माना हुआ है ना, ए माना हुआ है। क्लियर। तो चलिए C11 सहखंडज, यहाँ पे सहखंड है, सहखंड नहीं सहखंड है, सहखंड। सहखंड का फार्मूला होता है। तो C11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ को हटाने के बाद देखो -1 के पावर 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाता है +1। तो वही है, इसलिए केवल चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है ना। जैसे -1 के पावर 1 + 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो अवयव है उसको डिलीट करें। पहली पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ ये हो गया। अब उसके बाद ये जो बच गया इसको गुना किए तो 1 × 1 1 और माइनस इंटू -6 +6 द्वितीय 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 1 - 6 कितना हो जाएगा 1 - 6 -5। C12 देख लें। तो C12 में पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो अवयव है उसको डिलीट करेंगे, ये मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से सारा C13 निकाल लेंगे। इसी तरह C21 C22 C23 निकाल लेंगे ना। चलो एक और निकाल के दिखाते हैं। C12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ डिलीट करेंगे तो 1 × 2 2 और -6 है तो -1 और एक्स्ट्रा आएगा तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 9 हो जाएगा है ना। 3 3 9 2 + 9 बराबर -11 क्योंकि -1 एक्स्ट्रा है। C13 तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -4 -3 -7 है। वो कैसे देखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ डिलीट करो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 दूना 4 -4 -3 -7 आ गया। इसी तरह C21 निकालिए, C22 निकालिए। अच्छा C21 कैसे निकालेंगे देख लो इसको भी। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को डिलीट करो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ डिलीट किया तो ए और ए और ए और ए बच गया है ना, बच गया। देखिए यहाँ से हाँ देखिए
ये जो है सी, यहाँ से C21 की बात कर ले तो C21 में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ए बच गया। तो 1 इंटू 1 1, अब -2, अब -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 + 2, एक एक्स्ट्रा माइनस है तो -3 हो जाएगा। इसी तरह C22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ए और ए, तो 1 इंटू 1 1, -3, तो 1 - 3 यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर। C23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए गया और ए गया, तो -2 - 3, तो -2 - 3, एक एक्स्ट्रा माइनस है तो -5 +5 है ना। C31 इसी तरह निकालेंगे, जैसे इसको निकाले और इसको निकालेंगे इसी तरह इस सभी को निकालेंगे, है ना। अब क्या करना है आपको, सहखंड का अवयव, सहखंड का अवयव क्या हो जाएगा यहाँ से, सहखंड का अवयव जो भी आप प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालें उसका अवयव C बराबर क्या हो जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब प्रत्येक यहाँ पर जो भी आया है प्रत्येक के मान को यहाँ रख देंगे तो ये मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ए जो हो गया अवयव ए का सहखंड जो होगा C' हो जाएगा, इसका मतलब एडजॉइंट ए इतना हो जाएगा, यानी C11 के जगह सारे वैल्यू को रख देंगे, है ना। रखने के बाद C' निकालो, C' कैसे निकालेंगे, मतलब अवयव C का परिवर्त है वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है, किसका, अवयव ए का। यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए, यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए, देखो यानी C3 है R3 है C3 में, R2 C2 R1 C1। क्लियर। तो ये एडजॉइंट ए निकल गया, समझ गए। अब यहाँ पे जो आ जाता है, देखिए यहाँ से अब हम लोग जानते हैं कि X और A इनवर्स भी, देखो समीकरण निकाय की बात किया जा रहा है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि X और A इनवर्स इंटू B होता है। अब A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A/A का डिटरमिनेंट्स 1/-23, क्योंकि A का सारणिक -23 आया है। अब यहाँ से एडजॉइंट ए का वैल्यू रख दें, सारे को रख दिए, अब माइनस को अंदर ले गए तो ए बन गया। अब यहाँ से अब इसे सारे डाटा को ए इनवर्स गोला को और बी को यहाँ रख देंगे, है ना, बी यहाँ रख देंगे। बी का वैल्यू जो है 6 - 5 2 है, तो देखो ए रख दिया यहाँ पे, ए इनवर्स का मान ये रख दिए इंटू बी का ये मान होता है, बी का ये मान है दिया हुआ, है ना, ये देखिए यहाँ से है ना बी का है, तो इस वाला बी का मान जो है यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख दी, यहाँ रख दी, क्लियर, यहाँ रख दी। उसके बाद अब 1/23 है, अब इसको गुना करेंगे R1 C1, तो 5 × 6 = 30 -15 +8। इसी तरह 11 से 11 × 6 = 66 -10 -10। इसी तरह 7 × 6 = 42 +5 = 25 +25 1 × 2 2। अब सभी को जोड़ने के बाद ये आ जाता है, 1/23 को अंदर ले जाएंगे तो 23/23 1 कट जाएगा ना, 43 43 43 69 3 से। अब उसके बाद दो अवयवों की समानता की परिभाषा से क्या होता है, समान कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए और संगत अवयव भी समान होना चाहिए अवयवों की समानता की परिभाषा से। यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, x = 1 y = 2 z = 3, तो x = 1 y = 2 z = 3 आ गया, यही आपको आंसर है। तो आपको बोर्ड में इसी तरह बनाना है ना, इसी तरह बनाना है। चलिए नोट कीजिए इसको।